नवरात्रि में जुगनू दिखे तो बोल देना यह शब्द तत्काल मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान की एक नई और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों आज के यह जानकारी आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जुगनू जिसे तंत्र शस्त्र में जोगन कहा जाता है, किसी और समय में जुगनू दिखे या ना दिखे लेकिन नवरात्रि में अवश्य दिखते हैं। माता नवदुर्गा की 64 योगिनी है जो निरंतर माता की सेवा करती है और जो माता के भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है यह जोगन उनके सर्वनाश कर देती है। यही जोगन नवरात्रि में सूक्ष्म रूप बनाकर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जाती है और देखती है कौन मनुष्य माता की कितना सेवा कर रहा है और कितना भक्ति कर रहा है। उसे सेवा और भक्ति के अनुसार नवरात्रि के बाद उनको वरदान और आशीर्वाद देकर जाते। दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल के इस फ्रेश वीडियो में जानेंगे यह जोगन हमें क्या क्या प्रदान कर सकती है। दोस्तों यह जोगन माता रानी की परम सेविका होती है और नवरात्रि में यह सब जुगनू बनकर यत्र तत्र घूमती रहती है। दोस्तों आपने देखा होगा नवरात्र में रात्रि के समय में पूरे 9 दिनों तक जुगनू अर्थात जोगिन टिमटिमाती रहती है और यह सभी जुगनू आने जाने वाले लोगों की हर एक बात को सुनती है और हर एक बात हर एक संदेश माता रानी तक पहुंचाती है। दोस्तों माता के अनेक स्वरूप है, जैसे भंवर जिसे हम भ्रामरी माता कहते हैं, उसी तरह यह जुगनू भी माता के ही जोगिन स्वरूप है। दोस्तों माता इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने रूपों को विभक्त किया है। जैसे पेट भरने के लिए माता अन्नपूर्णा बनी है, ज्ञान देने के लिए सरस्वती बनी है और शत्रु तथा दुष्टों को दंड देने के लिए माता काली बनी है। दोस्तों इस संसार भरण पोषण करने के लिए माता लक्ष्मी और पृथ्वी बनी है। दोस्तों आपने देखा होगा जुगनू की शरीर से प्रकाश निकलती है, यह प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं और साइंस भी इस चमत्कार को मानकर अपना हाथ जोड़ चुका है। दोस्तों जहां से साइंस खत्म होती है वहां से अध्यात्म और देवी शक्ति शुरू होती है। नवरात्रि में अगर जुगनू दिखे तो आपको बोलना है यह प्यारे शब्द, विश्वास मानिए आपके मनोकामना पूर्ण होगा और सारे कष्ट जीवन जो पूर्व में आपने भोगा है वह भी दूर हो जाएगा, आपके गरीबी मिटेगा। दोस्तों आगे की जानकारी बताने से पहले एक बात जान ले। प्राचीन ज्ञान 1 संगीत नवरात्रि तक आप स्वयं अपनी आंखों से देखना, आपके तरक्की देख आपके घर परिवार के लोग हाथ जोड़ेंगे। दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन आपको जुगनू दिखे तो आपको बोलना है, हे माता के सेविका जोगिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माँ हम बहुत कष्ट में हैं, माता समाज के बुरे लोगों की नजर हम पर है जिसके कारण माँ लोग हमारे गरीबी का परेशानी का मजाक उड़ाते हैं। हे माता आप माँ दुर्गा माँ चंडी की परम सेविका है, माता हम पर अनुग्रह करें, कृपा करें, हमारे परेशानी को हमारे दुख को माता तक पहुंचाए और माता को दूर करने के लिए कहे, हे योगिनी आप परम तेज से सुशोभित है, मां हो सके तो आप ही हमारे कष्टों को दूर कर दे मां। दोस्तों आपको ऐसा प्रार्थना करना है, यकीन मानिए माता भाव के भूखे होती है। आपके इस प्रार्थना से माता भाव बहोर हो जाएगी और आपके जीवन के परेशानियां अवश्य समाप्त करेगी। आप चाहे तो माता जुगनू को अपनी इच्छा भी बता सकते हैं और माता जुगनू को आपको यह वचन देना है कि हे माता मेरे कार्य सिद्ध होने के बाद मैं माता आदिशक्ति नौ दुर्गा के लिए और आपके लिए श्रृंगार भेंट करूंगा। और दोस्तों जब आपके मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद जुगनू माता को श्रृंगार अवश्य भेंट करना। यह श्रृंगार किसी भी देवी के मंदिर में जाकर भेंट कर सकते हो, हम ब्रह्मचारिणी बोल सकते हैं। तो माता ने तब के माता ने बहुत तपस्या की, इसलिए माता का नाम ब्रह्मचारिणी, माता का नाम तपस्चरणी भी पड़ा था। ठीक है, माता का नाम तपस्चरणी भी पड़ा था। तो नवरात्रि की द्वितीय तिथि माता ब्रह्मचारिणी आती है। इनके भोग माता को कौन से पुष्प चढ़े, वस्त्र क्या है, कौन सी मंत्र का जाप करे, माता का जो स्वरूप है कौन सी है, रति कौन सी है, वाहन क्या है और माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी उपाय करें जिससे माता प्रसन्न होकर के हमें सब कुछ दे। दोस्तों एक बात जान लीजिए, जो माता ब्रह्मचारिणी का भक्त होता है उसे अति शीघ्र सभी प्रकार की सिद्धों की प्राप्ति होती है। और हाँ, माता ब्रह्मचारिणी की अगर पूजा विद्यार्थी कर ले उनके बुद्धि कंप्यूटर जैसे तीव्र हो जाएंगे। अगर अल्प बुद्धि वाले बच्चे को हम एक उपाय बताएंगे, नवरात्रि के दूसरे तिथि के दिन अगर ये उपाय कर ले तो जो बच्चे हैं दोस्तों उनके भी जो दिमाग है, जो अल्प बुद्धि वाले उनके भी दिमाग पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा माइंडेड हो जाएंगे और एक बार रटवा हमेशा याद रहेंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। तो नवरात्रि की जो द्वितीय तिथि है माता ब्रह्मचारिणी का होता है। माता ब्रह्मचारिणी को कौन सी भोग लगाएं, तो माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग बहुत प्रिय है। चीनी के साथ साथ जैसे मिश्री है, जो खड़ी वाला मिश्री, यह माता को बहुत प्रिय है। अगर आप जो है नवरात्रि के दूसरे तिथि में दूसरे तिथि के दिन मिश्री और जो खड़ी वाला जो मिश्री होता है अगर भोग के लिए माता को भेंट करते हैं, कोई भी आपके मन्नत
हो। मन्नत माता से मांगते हैं तो माता आपकी खाली झोली अवश्य भरेंगे। तो भोग के लिए अब जो खड़ी माता को भेंट कर सकते हैं, अब दूध से बने हुए भी पदार्थ चढ़ा सकते हैं, लेकिन खड़ी मिश्री से माता बहुत प्रसन्न होती है। पुष्प में पीले कलर के पुष्पा जो है कनेर के पुष्पा, गेंदा की पुष्पा या फिर सूरजमुखी की पुष्पा का प्रयोग कर सकते हैं। सूरजमुखी के पुष्प भी बहुत ही साधारण से मिल जाएंगे, गेंद के पुष्प भी मिल जाते हैं, कनेर के पुष्प भी मिल जाते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। वस्त्र में सफेद कलर के वस्त्र उसमें धारी होना चाहिए, जैसे कि कथाई रंग का धारी है तो बहुत ही सुंदर है वस्त्र। अगर आप पहनना चाहते माता की पूजा के दौरान तो सफेद कलर की वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर माता को वस्त्र भेंट करना है तो सफेद कलर का वस्त्र भेंट कर सकते हैं, जिसमें धारी वाला होना चाहिए, अर्थात जो धारी होती है वस्त्र की उसमें कत्थई रंग होना चाहिए, साड़ी में कथाई रंग होना चाहिए। अब जानते भैया माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी मंत्र बोले? तो साधारण सी मंत्र जिसे सब लोग जानते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपे संता नमस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो माता के निवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चमड़ विच्छज आप कर सकते हैं। पूजा करते हुए माता की प्रतीक कौन से है? तो माता को कार्य सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, परमार्थ का प्रतीक माना जाता है। माता की पूजा से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों की प्राप्ति होता है। माता की वाहन क्या है? तो माता की जो वाहन है देखिए न, माता रानी जी के नाव स्वरूप कहेगा, जिसमें माता जो ब्रह्मचारिणी है ये किसी भी प्रकार के वाहन में नजर नहीं आती। माता किसी भी प्रकार का जो वाहन है ये धारण नहीं की हुई है, अर्थात माता जो है वाहन में कभी नहीं बैठती। तो माता जो ब्रह्मचारिणी माता नव दुर्गा के नव स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी ऐसी देवी है, ऐसी मां आदि शक्ति है जो किसी भी प्रकार के वाहन में आपको नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए इनके वाहन नहीं है। पत्र में जो है बट वृक्षा का पत्ते अगर माता रानी को चढ़ाते हैं इनकी पूजा के दौरान तो बट वृक्षा के जो पत्ते से माता बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन सफेद कलर का छोटा सा तके लगा करके माता को भेंट करना। माता के स्वरूप कैसे हैं? तो माता जो है अपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए जपते हुए नजर आते हैं, और बाएं हाथ में माता जो है कमंडल धारण की हुई है। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं, इसके बाद मैं आप लोगों को व्रत से जुड़ा और साथ ही साथ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें कौन सी लाभ मिलता है, नवरात्रि के दूसरे दिन हमें क्या करने से बचना चाहिए, यह जानकारी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे हमारे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो भैया जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी जो है ये वट वृक्ष पर वास करती हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी जो है अगर नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को बटका पुष्पा अर्थात जो बरगद के वृक्ष हैं, अगर इसके फल जो बरगद के फल हैं इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। तो माता ब्रह्मचारिणी को बरगद का फल अगर आप जो है भेड़ स्वरूप दे देते हैं तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। एवं माता जो है जब तपस्या की भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तो माता जो है बेलपत्र खाकर के तपस्या की थी, इसलिए माता को अगर नवरात्र के दूसरे दिन बेलपत्र से बना हुआ माला या फिर बेलपत्र माता को भेंट करते, कम से कम 21 बेलपत्र माता को भेंट करना चाहिए। तो माता मुहमांगा आशीर्वाद वस्तु आपको जरूर प्रदान करेंगी, लेकिन माता को बेलपत्रा कम से कम आपको जो है 1 2 5 नहीं कम से कम 21 की संख्या में चढ़ाना है। या फिर माता को अगर आप जो है ब्रह्मचारिणी माता को बट का जो फल होता है, बट वृक्षा का बरगद के वृक्ष का जो फल है कम से कम 12 से 15 होना चाहिए, यह फल माता को चढ़ाते हैं तो इसे माता भोग स्वरूप में स्वीकार करती हैं और इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। जो मनुष्य अगर ब्रह्मचार्य माता को यह तांत्रिक उपाय है, अगर माता ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन अगर बट का फल चढ़ाते तो माता ऐसे साधक के ऊपर में हमेशा प्रसन्न रहती हैं और छाए के भांति कभी उनके साथ नहीं छोड़ती। हर कदम में माता उनकी सहायता करती, मदद करती है। माता जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन अगर माता जी को आप शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो है पूजन पाठ की दुकान में जाइए, वहां से जो है आप रुद्राक्ष की माला लाइए और रुद्राक्ष की माला माता को भेंट कीजिए। रुद्राक्ष की माला से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें कौन कौन से अलौकिक लाभ मिलेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी व्यक्ति अगर
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि उनके खाली झोली अति शीघ्र माता भरे उनके सभी मनोकामना को पूर्ण करें। तो अगर आप भी अपने मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं फायदा को। तो माता ब्रह्मचारी की अगर पूजा करते हैं तो कौन कौन से अलौकिक फायदा मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। तो पहला फायदा है दोस्तों, विद्यार्थी एवं त्यागी को, जो विद्यार्थी हैं उनके बुद्धि तीव्र होते हैं और त्यागी को वैराग्य की प्राप्ति होता है। तो विद्यार्थी एवं त्यागी को, विद्यार्थी जो है त्यागी को तब की प्राप्ति होता है, वैराग्य की प्राप्ति होता है, सदाचार संयम की प्राप्ति होता है। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को सभी प्रकार के जो विद्या इसके प्राप्ति होता है। सारिक सुख अगर जो सांसारिक मनुष्य माता की नवरात्रि के दूसरे दिन पूजन पाठ करते तो उन्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होता है। दूसरा फायदा सुनिए, कठिन संघर्ष में भी आपके मन कभी विचलित नहीं होगा अगर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो तीसरा फायदे, सिद्धों को अमोघ फल की प्राप्ति होता है। जैसे मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने वाले साधक हैं जिन्हें सिद्धि की प्राप्ति होता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो चाहते हैं कि हमें फलाना सिद्धि मिल जाए, तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं जो कि गोपनीय होते हैं। ऐसे सिद्धि को प्राप्त करने के लिए माता की बीज मंत्र का जाप कीजिए और माता की पूजन पाठ कीजिए। नवरात्रि के दूसरे दिन आपके अवश्य मंत्र सिद्ध होंगे। और दोस्तों, माता रानी की अगर आप पूजा करते हैं तो चौथा लाभ सुनिए, यह 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि और यह परम तत्व तथा त्रिकालदर्शी इस प्रकार की विद्या सहज ही प्रदान कर देते हैं। तो माता को अगर प्रसन्न करते हैं तो आपको अष्ट सिद्धि, नवनिधि, परम तत्व की प्राप्ति और त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान यह सब देखने की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो सकते हैं। पांचवा फायदा शून्य, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विद्या की उदय होती है। अर्थात दोस्तों, आपके अंदर में जो भी प्रश्न करेंगे, जो कि जिस प्रश्न को जानने के लिए आप उत्सुक है, उनके उत्तर जानने के लिए उत्सुक है, स्वतः ही आपके मन में आने लगेंगे। तो इस प्रकार की उद्गम विद्या की प्राप्ति होता है। अगन जैसे आपकी कोई अज्ञानता है जिसके आप जो है बहुत ही ज्यादा लोग आपको अज्ञानता वजह से लोग आपकी बुराई करते हैं, तो दोस्तों आपकी अज्ञानता की नाश करने का काम करेंगे। और अज्ञानता की मतलब है कि कई ऐसे कमजोर बालक होते हैं जिनकी जो बुद्धि होती अल्पा होती है। तो आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाए, तो एक काम करना, नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को उनके हाथ से मिश्री जो है आप भोग स्वरूप चढ़ देना। दोस्तों, उनके बुद्धि अति शीघ्र तीव्र होंगे और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पढ़ा या देखा चीज लंबे समय तक याद रखते हैं। और फायदा सुनिए, माता की पूजा से देवी शक्ति कार्य सिद्धि में आपकी सहायता करेंगे। जैसे माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और कोई कार्य आप जो है कर रहे हैं, या फिर कार्य को करने के लिए बीड़ा उठा करके रखे, संकल्प करके रखें, मैं फलाना काम को करके रखूंगा या फिर मुझे फलाना नौकरी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं। तो आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी के जितने भी सेविका है, सब आपके मदद करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी प्राप्त करने में बाधा आती है, अड़चन आती है, उसे माता तत्काल दूर करेंगे। इच्छित नौकरी की प्राप्ति हो, परम तेज प्राप्त करना हो। गुप्त बात बता रहा हूं दोस्तों, यह तेज वाला बात किसी को नहीं बताना चाहिए। नकारात्मक शक्ति अगर आपके पास में आने की कोशिश करेंगे, अगर आप तेजवान व्यक्ति तो भस्मा हो जाते हैं। तो माता की पूजा करने से परम तेज की प्राप्ति होती है। और जिनके शरीर में भैया तेज होते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति कहीं भी चले जाए, चाहे मरघट में जाकर के सो जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, भूत प्रेत जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं, इस पृथ्वी में जितने भी असुरी शक्ति बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तो यह मैं सारे जानकारी गुप्त से गुप्त जानकारी इसलिए बता देता हूं ताकि सभी लोग जो है नवरात्रि में सब फॉलो करें, इस ज्ञान को सीखें, ताकि आप सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि अब सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी लोगों का चैनल है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, क्या करने से बचना चाहिए नवरात्रि के दूसरे दिन। तो नवरात्रि के दूसरे दिन दोस्तों, विद्यार्थी, गुरु, संत और ब्राह्मण इनका अपमान भूल करके मत करना। माता पिता प्रथम गुरु हैं। देखिए, माता को पृथ्वी का स्थान प्राप्त है और पिता को आकाश का। जिस प्रकार पृथ्वी माता भरण पोषण करती है, उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमारे भरण पोषण करती हैं। आकाश तत्व पिता को माना जाता है। तो जिस प्रकार जो आकाश तत्व से विद्या और शौर्य और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है, तो दोस्तों माता पिता की भूल करके जो है नवरात्रि के समय में अनादर मत करना। इसके अपमान करने वाले को कभी माता सिद्ध नहीं होती। क्या त्याग करें? तो दोस्तों, नवरात्रि के समय में आलस्य
का त्याग कर देना। अगर आलस्य का त्याग करते हैं और विद्यार्थी आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। हो सके तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को सिद्ध करना चाहते हैं, इनके सारे कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि माता की जो आशीर्वाद सद आपके ऊपर में रहे, छत्र छाया माता की सद आपके ऊपर में रहे, तो काम करना विद्या दान कर सकते हैं। विद्या ध्यान में जैसे कि पुस्तक की दान कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पेन कॉपी इत्यादि लेकर के दे सकते हैं। तो इस प्रकार के दान करने से माता प्रसन्न होती है, ऐसे साधक को जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरे रोज में किए जाने वाले जो उपाय बताए हैं, भोग बताए हैं, माता रानी की पूजा के संपूर्ण जानकारी बताए हैं, यह जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, जनतम जन कल्याण के लागे जरूर शेयर करना। जो लोग वीडियो को शेयर करेंगे माता रानी उनकी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ जो अभी तक हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, प्राचीन मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।